Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I am your physics teacher, Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Student, we are studying a nuclear physics course, and today we are going to start the next unit of nuclear physics, which is unit number 5, and it is associated with nuclear model. न्यूक्लियर मॉडल को प्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या सिंगल न्यूक्लियर मॉडल सफिशेंट है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर कंपोजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो याद रख लें, अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करें ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटम्स, it is much more easier as compared to same theoretical approach when we applied on nuclear structure or in order to explain composition of a nucleus। यानी एटम के स्ट्रक्चर को या एटम की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करना रिलेटिवली ईजियर है थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करते हुए एज कंपेयर टू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर कंपोजिशन, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो एटम के साइज़ के मुकाबले में 10⁴ टाइम 10,000 टाइम स्मॉलर है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि कोई सिंगल मॉडल जो है न्यूक्लियस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सके। हमें कुछ फिनोमेना हैं जिनके आंसर्स देने हैं कि ये जो फिनोमेना है ये हमें सक्सेसफुली डिमांड करते हैं कि न्यूक्लियस का कोई ना कोई पार्टिकुलर मॉडल होना चाहिए। अब उनमें 3-4 मेन बातें हैं तो जो दें कि जैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियंस विच आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई डू न्यूक्लियाई इमिट अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल एज इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि अगर न्यूक्लियाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैरी करते हैं तो वाई सर्टन न्यूक्लियाई इमिट अल्फा पार्टिकल एज वेल एज बीटा पार्टिकल। इसका कम्प्रीहेंसिव आंसर क्या होना चाहिए? तो इसके आंसर्स के लिए हमें न्यूक्लियस का एक पार्टिकुलर मॉडल प्रपोज करना पड़ेगा। इसी तरह सेकंड वन, वाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट। थर्ड वन, हाउ वी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, excited state of nuclei rather than excited state of electronic structure or various electrons residing outside the nucleus in a particular shell। वो तो हमने एक्सप्लेन की है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी वेरियस न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में लाई करते हैं। अगर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट में लाई करते हैं तो यहाँ कोई पार्टिकुलर न्यूक्लियर मॉडल होगा जो उनके एक्साइटेड स्टेट को, उनकी लाइफ टाइम को और उनकी एक्साइटेशन बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगी। वाई वी एक्सप्लेन स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई सच एज स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। in order to explain all these properties, stability of the nuclei, nuclear spin, nuclear angular momentum, magnetic moment, electric quadrupole moment of the nuclei, different model were proposed। different model जो propose किए गए हैं इनमें जो single model है, let's suppose एक single model है liquid drop model of the atomic nucleus। ये model nucleus की कुछ properties को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब हम इस मॉडल को सम अदर प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करते हैं तो ये फेल हो जाता है। तो हमें एडिशनल मॉडल चाहिए। फिर हम सेकंड मॉडल न्यूक्लियर शेल मॉडल की तरफ आते हैं। जब वो हम अप्लाई करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन होती हैं, लेकिन पहले वाली जो है ना वो अनएक्सप्लेन रह जाती हैं। जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है, याद रख लो, द फर्स्ट न्यूक्लियर ड्रॉप मॉडल विच वाज proposed by Neil Bohr in 1939। This model successfully explained binding energy of nuclei, stability of isobar, and give the successful explanation of nuclear fission reaction, the process of splitting a heavy nucleus into intermediate nuclei with the emission of energy called nuclear fission process। The complete description of nuclear fission process
were successfully explained by Neil Bohr by assuming the nucleus as a spherical liquid drop model. तो ये जो 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये उस वक्त एक्सप्लेन होती हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोबार और फिशन प्रोसेस, जब हम न्यूक्लियस को क्या ट्रीट कर लें, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मूवमेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम मैग्नेटिक न्यूक्लियाई ये एक्सप्लेन करना चाहें तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल सफिशिएंट नहीं है। हम फिर न्यूक्लियस को क्या ट्रीट करते हैं, शेल मॉडल। तो शेल मॉडल में हम वही प्रिंसिपल्स, वही रूल्स अप्लाई करते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किए जाते हैं जब वो पार्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करता है और उसके ऊपर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स अप्लाई होती हैं। इसी तरह न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस हम कहते हैं कि पार्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रही हैं और वो सेम क्वांटम नंबर्स फॉलो करती हैं जो इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस करता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं शेल मॉडल एक्सप्लेन करेगी। अब इन दोनों को अगर मिला लिया जाए, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस एंड शेल मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, तो हमें एक मॉडल मिलता है कलेक्टिव मॉडल, जिसमें चंद प्रॉपर्टीज़ एक मॉडल एक्सप्लेन करेगा और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ दूसरा मॉडल एक्सप्लेन करेगा। तो लेट्स स्टार्ट के फर्स्ट मॉडल लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल को जैसा मैंने बताया 1939 में नील बोयर ने प्रपोज किया था और इसको लिक्विड ड्रॉप क्यों कहा। ज़ाहिर है जिस तरह कुछ लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉप का जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स है या जो ड्रॉप है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटीज़ या रिजेंबलेंस होगी न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस की प्रॉपर्टीज़ के साथ या न्यूक्लियस की स्फेरिकल शेप की प्रॉपर्टीज़ और लिक्विड ड्रॉप की प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती होंगी। तो उन सिमिलरिटीज़ या उन प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए बोयर और वेलर ने कहा कि भाई हम न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ये मुख्तसर सिंपल सी डेफिनेशन है कि अ मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इन विच nucleus is considered to be like a spherical drop of a liquid and nucleon inside the nucleus are just like liquid particles in the liquid drop, that is called liquid drop model of atomic nucleus। यानी पहली बात, दो बातें वो कह रहा है। पहली बात वो क्या कह रहा है कि ऐसा एटॉमिक मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस इन विच न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी लाइक ए स्फेरिकल ड्रॉप, कि न्यूक्लियस को हम एज्यूम करेंगे ये क्या है, इट जस्ट लाइक अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड, ये एक स्फेरिकल ड्रॉप है। और न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ट्रीटेड होंगे, द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस आर जस्ट लाइक लिक्विड पार्टिकल्स इन द लिक्विड ड्रॉप। जिस तरह लिक्विड ड्रॉप के अंदर छोटे छोटे टानी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल टानी पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसी तरह न्यूक्लियंस जो हैं वो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं। तो स्मॉल टानी पार्टिकल्स ऑफ द वाटर ड्रॉप जो है जब एक बिगर ड्रॉप के अंदर कंटेन होते हैं तो ये इस वजह से इसको लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहा गया। अब हम आते हैं सिमिलैरिटीज़ की तरफ कि एक वाटर ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप की सिमिलैरिटीज़ और न्यूक्लियस की सिमिलैरिटी क्या हो सकती हैं जिस वजह से हम न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कहने पे मजबूर हुए हैं। फर्स्ट वन, तो जो दे इस तरफ, न्यूक्लियंस बिहेव सिमिलर टू मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड ऑफ ए, इनसाइड द ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड पार्टिकल्स, कि जिस तरह लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, ये और न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियंस क्या है, न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना, तो उधर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसके, एक ड्रॉप के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर उसके। तो ये पहली सिमिलैरिटीज़ आ गई। दूसरी सिमिलैरिटीज़, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, यानी न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस और मास नंबर, जस्ट लाइक डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, वेदर यू हैव ए बिगर ड्रॉप और ए स्मॉलर ड्रॉप, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर वो बिगेस्ट ड्रॉप है या स्मॉलेस्ट ड्रॉप है। इसी तरह न्यूक्लियस की डेंसिटी भी उसके साइज़ के इंडिपेंडेंट रहती है। ये सेकंड सिमिलैरिटीज़ आती है।
Third one, disintegration of nuclei by emission of particles in analogous to evaporation of molecules from surface of the liquid. हम जानते हैं कि हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होती हैं जब रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर डिके। कि जब न्यूक्लियस डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसमें से जो अल्फा बीटा पार्टिकल्स या गैमा रे फोटॉन एमिट होता है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ये प्रॉपर्टी सिमिलर है किसके? कि जब लिक्विड के अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, तो एवेपोरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? लिक्विड डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिके हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिक्विड के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो ब्रेकअप होती हैं। वो ब्रेकअप होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में जाता है एंड देन इट वेपोराइज इनटू गैसियस फॉर्म। वो गैसियस फॉर्म में स्टीम में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिमिलर है जिस तरह हैवी न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट या डिके हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी रिजेंबलेंस हमें मिल गई। नेक्स्ट वन, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई करेस्पॉन्ड्स टू थर्मल वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉलिक्यूल्स। जिस तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई की एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, ये सिमिलर है वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो उनके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ देयर थर्मल एजिटेशन, थर्मल वाइब्रेशन। कि थर्मली वाइब्रेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ड्रॉप और लिक्विड ड्रॉप जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी सिमिलर है, इक्विवेलेंट है किसके? एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई की। क्योंकि न्यूक्लियाई के पास भी तो एनर्जी होती है, और वो कौन सी एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर थर्मल वाइब्रेशन है और वहाँ पर उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। नेक्स्ट वन, द कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी इज एनालोगस टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जिस तरह हर टू न्यूक्लियन के दरमियान एक पार्टिकुलर एनर्जी होती है जो उनको आपस में यूनाइट और बाइंड रखती है। This constant binding energy is analogous to the constant latent heat of vaporization of liquid drop. जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की अपनी अपनी एक कांस्टेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, वाटर की अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हनी की अपनी है, मिल्क की अपनी है, ऑयल की अपनी है, और अदर लिक्विड्स हैं उनकी अपनी है। इसी तरह हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस की कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी है। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिमिलैरिटीज़ आ गई। नेक्स्ट वन, formation of compound nucleus and absorption of bombarding particle are corresponds to condensation of drop. जब हम किसी न्यूक्लियस के ऊपर एक इंसिडेंट पार्टिकल फॉल करते हैं, लेट्स सपोज हम यूरानियम न्यूक्लियस को ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो जब यूरानियम न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन या गैमा रे फोटॉन फॉल करते हैं, वो उसको कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें एक नया न्यूक्लियस मिलता है जिसको कंपाउंड न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल्स which might be, which sometime it is called projectile incident particle, which might be neutron, proton, alpha particle, gamma ray photon. तो ये जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है, दे आर सिमिलर टू कंडेंसेशन ऑफ ड्रॉप। जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की कंडेंसेशंस होती है, वो कंडेंसेशन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट या रिजेंबलेंस में आती है। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्सेज are short range, just like short range cohesive forces exist between water molecules or liquid particles. कि जिस तरह लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान शॉर्ट रेंज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये सिमिलर हैं शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस के दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा अच्छी तरह पढ़ा कि ये शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्सेस पाई जाती हैं। ये एक और बड़ी अच्छी रिजेंबलेंस आ गई। नेक्स्ट वन, लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन इफेक्ट। इट इज सिमिलर टू द सरफेस टेंशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फोर्सेस on those nucleon residing outer surface of the nucleus। कि जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप है, वाई ड्रॉप ऑफ लिक्विड अटेन स्फेरिकल शेप?
कि लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, इनवर्ड पुल प्रोवाइड करती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। इस तरह कि ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनवर्ड मॉलिक्यूल्स सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करती हैं, ऑल 3 डायमेंशन में इनवर्ड पुल प्रोवाइड करते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है सरफेस टेंशन इफेक्ट। दैट सरफेस टेंशन इफेक्ट्स काजेज स्फेरिकल शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। यही बिहेवियर हमें न्यूक्लियस में मिलता है कि न्यूक्लियस की सरफेस पे जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, इनको जो इनर न्यूक्लियॉन्स है शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इनवर्ड पुल प्रोवाइड करते हैं, और उस इनवर्ड पुल की वजह से एक सरफेस टेंशन इफेक्ट पड़ता है। इस सरफेस टेंशन इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस जो है अपनी स्फेरिकल शेप को अटेन रखता है। और ये चीज़ हमें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में सक्सेसफुली मिली है कि जब फिशन रिएक्शन में हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो डंपल शेप में कन्वर्ट होती है, और जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई में, तो जो नए बनने वाले इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई हैं दे रिमेन इन स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, सरफेस टेंशन इफेक्ट। तो इस तरह लिक्विड ड्रॉप की स्फेरिकल शेप जो है सरफेस टेंशन इफेक्ट की वजह से है, जो सिमिलर है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो कि सरफेस टेंशन इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो इन सिमिलरिटीज़ को सामने रखते हुए बोयर आखिर मजबूर हुआ कि हम न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ये तो मैंने थ्योरेटिकल इसकी सिमिलरिटीज़ बताई हैं। अब इस मॉडल को अप्लाई करके हम 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। मैंने कहा था ना कि इस मॉडल की प्रॉपर्टीज़ या इफादियत क्या है। इस मॉडल से हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एक्यूरेट रिलेशन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एक फार्मूला डेवलप किया गया था जिसे कहते हैं सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला, वो स्टडी करेंगे जो हमें न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। सेकंड वन, स्टेबिलिटी ऑफ आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होती हैं, न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर। आइसोटोप तो न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट के सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज नंबर, तो इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। और थर्ड वन, सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, जिससे हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इनार्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बॉयर और वेलर ने 1939 में की, और किस कंडीशन पे की, व्हेन दे ट्रीटेड ए न्यूक्लियस एज ए स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप पार्टिकल्स, कि जब उस न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप पार्टिकल का। फिर सेकंड वन हम शेल मॉडल करेंगे। तो ये आज के लेक्चर में थ्योरेटिकल डिस्कशन है, कल हम इसको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। सी